जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, इसका एजेंडा ये था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद हैं उनके अंदर तब्दीली की जाए, क्योंकि इस हवाले से जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में बनाई थी, जिसमें हाई कोर्ट्स के सीनियर प्यून जजेस और बार काउंसिल के नुमाइंदे जो थे वो थे। और उन्होंने जो अदलिया में तकर्रियों के क्राइटेरिया के हवाले से और कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी को हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए और उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी जज की एलिवेशन के लिए तो ये आज का एजेंडा था जिसमें कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दी जानी थी। और इसीलिए आज जो है वो तमाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अरकान मौजूद थे, यानी कि जो कमीशन, अब अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 9 रुकनी कमीशन होता है और किसी हाई कोर्ट के जज के लिए की तकर्री के लिए जो है वो कमीशन तकरीबन 13 रुकनी कमीशन होता है, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यून जज, बार काउंसिल के नुमाइंदे और सूबाई वज़ीर क़ानून भी उसमें शामिल होते हैं। तो वो तमाम जो जज साहबान वो जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, यानी कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के भी, पेशावर हाई कोर्ट के भी, सिंध हाई कोर्ट के भी और अपना बलोचिस्तान हाई कोर्ट के भी। तो ये कुछ 26-27 रुकनी जो कमीशन था, आज तमाम उसके मेंबरान जो हैं वो इस पे बैठे थे और वो तजावीज़ जो जजेस की तकर्री के हवाले से जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया था उस कमेटी ने, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में थी, उसका जो मुसवदा था उस पर गौर व खौज किया गया और तमाम अरकान की राय ली गई और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो आईं कि जिसको मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर लिया गया है। और अब ये जो है वो 28 सितंबर को जो इजलास होगा उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो ये मुसवदा जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर पेश करेंगे, जिसमें इसको हतमी मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि कमेटी के सरबराह हैं और जो रिकमेंडेशंस और कमेटी ने सारा तरीक़ाकार कवायद के अंदर जो तब्दीलियाँ की थी मुशावरत के साथ, वो पढ़ना शुरू किया और पेश करना शुरू किया। तो इस दौरान में आपको याद होगा कि जो पिछला 3 मई का जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें वज़ीर क़ानून ने ये कहा था कि हुकूमत कोई आइनी तरामीम ला रही है जिससे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैयत भी तब्दील हो सकती है। तो इसी हवाले से जस्टिस मुनीब जो हैं वो, क्योंकि आज लॉ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये सवाल किया कि बताएं कि क्या हुकूमत कोई आइनी तरामीम ला रही है। तो हमारे ज़राए का कहना है कि इस हवाले से जो सवाल था उस पर अटर्नी जनरल वहाँ मौजूद थे। अटर्नी जनरल ने कहा कि ये इसका जवाब जो है वो लॉ मिनिस्टर ही दे सकते हैं। अभी अटर्नी जनरल का जवाब जो है वो जारी था। कुछ ज़राए का कहना है कि अटर्नी जनरल ने के जवाब के दौरान ही उठ के चले गए और कुछ का कहना है कि अटर्नी जनरल का जवाब सुनने के बाद जस्टिस मुनीब जो है वो इजलास से वॉकआउट करके इजलास को छोड़ के चले गए। और वो इस सवाल पर कि अटर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ये वो फोरम नहीं है जिसके ऊपर लॉ, पहली बात तो ये है कि लॉ मिनिस्टर इसका कोई जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो हुकूमत के यहाँ पे बतौर अटर्नी जनरल नुमाइंदे हैं और ये हुकूमत वो फोरम नहीं है जिसके ऊपर हुकूमत इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब देने का या उसकी बास पुरस का ये कोई फोरम हो। तो ये वो फोरम नहीं है जहाँ पे मुनासिब नहीं है कि इस हवाले से किसी भी बात का जवाब दिया जाए। तो ये वो लम्हा था कि जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर सिखपा हुए और वो वहाँ से इजलास से उठने लगे, उठ के जाने लगे और इस दौरान मंसूर अली शाह साहब जो तजावीज़ हैं वो पढ़ते रहे, जबकि जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर मलिक साहब, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की कि आपने अगर कोई भी इख्तलाफ करना है तो यहाँ बैठ के कीजिए, लेकिन वो उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दी और वो जो है वो चले गए। और जो है इसमें किसी जज ने और ने उनको नहीं रोका और इस पे जो है, हाँ अलबत्ता मंसूर मलिक साहब ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और इजलास की कार्रवाई छोड़कर वॉकआउट करके चले गए।